हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचबी टीचिंग ट्रैक। मैं एचबी सर, होस्ट ऑफ द चैनल। देखिए, वोकेबुलरी की क्लास की सीरीज जो हमने शुरू की थी उसमें कुछ क्लासें हमने ली हैं। अब तक 3 क्लासेस उसकी हो चुकी हैं। फिर बीच में काफ़ी ब्रेक हो गया क्योंकि अदर क्लासेस की तैयारी चल रही थी। तो फिलहाल हमने टाइम निकाल कर आज आपके लिए और वोकेबुलरी की क्लास ली है जो आपकी इंग्लिश को कहीं ना कहीं बहुत इंप्रूव करने वाली है और बहुत तेजी के साथ हम इसको क्लास को पढ़ने वाले हैं। देखिए, बहुत ही अट्रैक्टिव मैंने थंबनेल आपके लिए लगाया है कि दिल तोड़ने और मोबाइल तोड़ने में क्या अंतर है। तो आज जो हम वोकेबुलरी सीखने वाले हैं कि वो तोड़ने से रिलेटेड है, क्योंकि तोड़ना कई तरह का होता है। चांद तोड़ना अलग होता है, दिल तोड़ना अलग होता है, मोबाइल तोड़ना अलग होता है, वादा तोड़ना अलग होता है। तो शब्द तो हम एक इस्तेमाल कर रहे हैं तोड़ना, लेकिन एक्चुअली में तोड़ना कई तरह का होता है। लेकिन सबके लिए एक ही वर्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है क्या हर तोड़ने के लिए वर्ड हम एक ही यूज कर सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सबके लिए एक सा वर्ड यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि सेंस के अकॉर्डिंग जो है हम उसका मीनिंग देखते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और आज की स्पेशल क्लास वोकेबुलरी क्लास नंबर 4 है ये। इससे पहले हमारी ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहली क्लासेस में कुछ टूल्स की वोकेबुलरी जानी थी, क्या कौन से टूल्स को हम क्या कहते हैं, और उसके बाद हमने कुछ डॉक्टर से रिलेटेड वोकेबुलरी जानी थी, या किस चीज़ के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, और उसके बाद हमने कुछ ये होमोफोन्स वाली वोकेबुलरी देखी थी। ठीक है, और आज बारी है क्लास नंबर 4 की, जिसमें हम तोड़ने से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, मतलब उनकी मीनिंग जानने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो देखिए, ये आ चुके हैं आपके पास कुछ वर्ड। तो पहला वर्ड को देख लीजिए क्या क्या वर्ड है। काफ़ी कलेक्शन आपके लिए किया गया है। आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश चल रही है, क्योंकि इंग्लिश को इम्प्रूव करने की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वोकेबुलरी। ओके, तो देखिए हमारे पास पहला वर्ड आ चुका है फूल तोड़ना। तो ये सेंटेंस भी हमारा कहीं ना कहीं आपने ट्रांसलेशन में ज़रूर बनाया होगा, क्या फूल मत तोड़ो। ठीक है, यहाँ गार्डन में भी लिखा हुआ होता है। मोबाइल तोड़ना, इसके लिए एक अलग वर्ड यूज करेंगे हम। रिकॉर्ड तोड़ना, वादा तोड़ना, दिल तोड़ना, चांद तोड़ना, दम तोड़ना, कांच तोड़ना, सपना तोड़ना, बात तोड़ना, पहाड़ तोड़ना, और पता नहीं क्या क्या तोड़ना। तो आज ये तोड़फोड़ हम निपटाएंगे कि इस तोड़फोड़ में कौन कौन से हमारे इंग्लिश के वर्ड हैं जो यूज किए जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए, मेरे पास पहला वर्ड है फूल तोड़ना। तो फूल तोड़ो या फल तोड़ो, वो तोड़ना होता ही नहीं है। अगर आप सेंस लगाएं तो देखिए, आप थोड़ा सा सेंस लगाएं और उसी से आपके जो है वर्ड सही हो जाएंगे। आप देखो ध्यान से, क्या आपने फूल तोड़ा तो क्या सच में फूल तोड़ा आपने? पहली बात तो आप फूल को तोड़ नहीं सकते। ठीक है, डाली को तोड़ सकते हैं लेकिन फूल को नहीं तोड़ सकते। फूल को आप छुटा सकते हैं, तो उसका जो सही वर्ड है फूल को छुटाया आपने। ठीक है, तो उसके लिए हमारे लिए वर्ड है प्लग। तो फूल तोड़ने की बात चले या फल तोड़ने की बात चले, आपको यूज करना होगा वर्ड प्लग। ठीक है, अगर मुझे कहना है क्या फूल मत तोड़ो, तो हम कह सकते हैं डोंट प्लग द फ्लावर। फल मत तोड़ो, डोंट प्लग द फ्रूट। ठीक है, तो ये देखिए, मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम सेंटेंस में भी यूज करेंगे इन वर्ड्स को बहुत तेजी के साथ। फिर आ जाता है मोबाइल तोड़ना। मोबाइल तोड़ने का भी सीन कई है। वैसे ब्रेक वर्ड हमने यूज किया है, लेकिन हम क्रैक वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, मोबाइल गिर जाता है, उसकी स्क्रीन पर से टच आ जाती है, क्रैक आ जाती है, तो हम कहेंगे मोबाइल जो क्रैक हो गया। ब्रेक से मतलब ज्यादा टूटने से हो गया। रिकॉर्ड तोड़ना, तो इसके लिए भी हम ब्रेक वर्ड यूज कर सकते हैं। वैसे अगर सही वर्ड देखा जाए तो रिकॉर्ड टूटा नहीं है, एक नया रिकॉर्ड बना है, और एक पुराना रिकॉर्ड जो है एक्सपायर हो गया, जो पुराना रिकॉर्ड बना हुआ था। तो अगर आप सेंस लगाएं तो सही वर्ड आपको मिल जाएगा कि इसके लिए क्या लगाना चाहिए। तो आपने रिकॉर्ड तोड़ा है तो इसका मतलब एक नया रिकॉर्ड बनाया, तो हम कह सकते हैं यू हैव क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड। तुमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। फिलहाल ब्रेक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ब्रेक अ रिकॉर्ड। चलिए नेक्स्ट है वादा तोड़ना। देखिए, वादा तोड़ना एक आम बात है आजकल। आजकल के इंसान जो है वादा तोड़ने में बहुत माहिर है। तो वादा तोड़ने के लिए भी हम ब्रेक वर्ड यूज कर सकते हैं। वादा तोड़ने के लिए भी जो है हम ब्रेक वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर देखिए आ गया दिल तोड़ना। अब जैसे दिल तोड़ने की बात करें तो पहली बात तो दिल टूटते ही नहीं। दिल की आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। ठीक है, दिल फट सकता है उसमें, लेकिन दिल टूटता नहीं है। पहली बात तो ये समझो। और दूसरी बात,
जब दिल टूटा है एक्चुअली तो आपका दिल थोड़ी टूटा है, आपका मन उदास हुआ है। ठीक है, आपका क्या हुआ है, मन उदास हुआ है, आप अपसेट हुए किसी चीज की वजह से। फिलहाल फिर भी हम जो है तोड़ने के लिए यहाँ पर भी ब्रेक वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में दिल टूटता नहीं है, फिर कुछ तो वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। जब तोड़ना हमने शब्द इस्तेमाल किया तो हाँ, टूटता सच में या फटता, तो उसके लिए हम अलग तरीके से फिर वर्ड बनाते हैं कि किस तरीके से वो टूट रहा है और किस तरीके से फट रहा है, उसके हिसाब से हम नया वर्ड बनाते हैं। ठीक है सर, तो चलिए दिल भी टूट गया और अब बारी है चांद तोड़ने की। तो देखिए चांद तोड़ना, तो किसी खां की इतनी औकात नहीं कि वो चांद तोड़ दे। तो चांद टूट रहा है एक्चुअल में, कह देते हम, तोड़ते थोड़ी हैं। मान लो तोड़े भी दिया तो तोड़ेंगे कैसे सर, उसके तोड़ने का क्या सेंस आ रहा है। तो अगर आप चांद तोड़ के लाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, हवा में तीर छोड़ रहे हैं, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चांद तोड़ने के लिए हम बात करेंगे अचीव द इम्पॉसिबल, यानी ऐसी, देखो यहां पर भी लिखा हुआ अचीव द इम्पॉसिबल, यानी कि चांद तोड़ना जो है एक इम्पॉसिबल है, एक ऐसी अचीव कर रहे हैं चीज जो इम्पॉसिबल है, आप कोशिश कर रहे हैं जो आपके हाथ नहीं आएगी, तो अचीव इम्पॉसिबल बिल्कुल सही वर्ड है। फिर आ जाता है दम तोड़ना। तो देखिए दम, अब भाई दम कोई लकड़ी नहीं है जो टूट गई, ठीक है, तो दम तोड़ने का मतलब है आपकी सांस जो है वो निकल चुकी है, आखिरी जो सांस थी वो भी अब निकल चुकी है, एग्जिट हो चुकी है, और अब फाइनल आप जो है अपनी जो लाइफ थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके लिए वर्ड दिया है ब्रीथ वंस लास्ट, यानी आखिरी सांस लेना। क्या है सर, आखिरी सांस लेना, ब्रीथ वन लास्ट। ओके, चलिए अगला वर्ड है कांच तोड़ना। अब देखिए कांच तोड़ने का भी सीन कई है। अगर हल्का सा झटका है तो क्रैक हुआ कांच, और अलग हो गए टुकड़े तो ब्रेक हो गया है। यहां पर वर्ड है स्मैश। स्मैश का मतलब है पूरी तरीके से नष्ट हो गया, खराब हो गया, चकनाचूर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, खीले बन गई है उसकी। और अगला वर्ड है हमारा भ्रम, यानी कि सपना तोड़ना। तो सपना तोड़ने के लिए वर्ड है शैटर। शैटर मीन्स सपना टूटना। फिर है बात तोड़ना। अब देखिए बात तोड़ी नहीं जाती है, इंटरप्ट किया जाता है, बीच में बात रोकी जा सकती है, इंटरप्ट किया जाता है वो, तो उसके लिए वर्ड है इंटरप्ट। पहाड़ तोड़ना, डिमोलिश, यानी कोई बड़ा काम करना। तो डिमोलिश का मतलब है बड़ा काम करना। चलिए अब हम इनका तेजी से यूज इन सेंटेंस देखेंगे कि किस तरीके से इन वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं। इसका मैंने बता ही दिया। फूल तोड़ना, गार्डन में भी लिखा हुआ था डोंट प्लक द फ्लावर, यानी फूल मत तोड़ो। ठीक है, प्लकिंग फ्लावर इज अ बैड हैबिट, फूलों को तोड़ना जो है एक अच्छी आदत नहीं होती है। ऐसे कुछ भी यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पर है डोंट प्लग दिस फ्लावर, ये फूल मत तोड़ो। मोबाइल तोड़ना, ब्रेक। ही ब्रोक हिज मोबाइल यस्टरडे, ही ब्रोक हिज मोबाइल यस्टरडे, उसने अपना मोबाइल कल तोड़ दिया। ठीक है सर, तोड़ दिया होगा। उसके बाद है वादा तोड़ना, ब्रेक अ प्रॉमिस। तो डोंट एवर ब्रेक अ प्रॉमिस, यानी कभी भी जो अपना वादा मत तोड़ो, वादा खिलाफी मत करो। दिल तोड़ना, ब्रेक अ हर्ट, यानी हर वर्ड्स ब्रोक माई हर्ट, उसके शब्द जो हैं, उसके जो अल्फाज हैं वो मेरा दिल तोड़ देते हैं। इसका मतलब ये होता है हर वर्ड्स ब्रोक माई हर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज चांद तोड़ना, दैट मीन्स अचीव द इम्पॉसिबल। ही प्रोमिस टू ब्रिंग द मून डाउन फॉर हर। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल को हमने यूज कर लिया इसको। ही प्रोमिस टू ब्रिंग द मून डाउन फॉर हर, यानी कि उसने वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए चांद लेकर आऊंगा, उसके लिए चांद लेकर आएगा। तो चांद लेकर आना, चांद तोड़ने का मतलब है चांद को लाना। तो लाने का सेंस आता है ब्रिंग, तो हम ब्रिंग भी कह सकते हैं। ब्रिंग द मून, तो इसकी जगह हम वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, ब्रिंग द मून, क्योंकि चांद तोड़ा नहीं जा सकता, इस बात को देख लो, वरना तुम्हारी चांद टूट जाएगी। चलिए हम तो यहां पर वर्ड यूज कर सकते हैं सर, ब्रिंग द मून। चांद तोड़ने का मतलब है चांद लाने की बात चल रही है, बाकी उसकी औकात है नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज दम तोड़ना, दैट मीन्स ब्रीथ वंस लास्ट, यानी कि आखिरी सांस लेना। द ओल्ड मैन ब्रीथेड हिज लास्ट वंस, है ना। तो जो ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी, उसने अपनी आखिरी सांस ले ली है। शीशा, कांच तोड़ना, स्मैश। दे स्मैश द विंडो ग्लास, उसने जो विंडो ग्लास को स्मैश कर दिया, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया।
फिर है सपना टूटना, सैटर, द न्यूज सैटर हिज ड्रीम, तो खबर ने जो है सपने तोड़ दिए, होगी कोई खबर। बात तोड़ना, इंटरप्ट, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी, किसी से कहना हो मेरी बात मत तोड़ो, मेरी मुझे मत रोको, तो डू नॉट इंटरप्ट मी। ओके, पहाड़ तोड़ना, द वर्कर्स डिमोलिश द ओल्ड वॉल, तो जो वर्कर्स थे उन्होंने जो था डिमोलिश कर दी, यानी कि तोड़ दी एक पुरानी दीवार। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई ऐसा वर्ड हो कि जो तोड़ना हो और इसमें नहीं आया हो, तो आप ज़रूर पूछें, कमेंट में ज़रूर टाइप करें, और कमेंट में ये भी बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी वोकैबुलरी की, क्या आपकी इंग्लिश इंप्रूव हुई। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।